देश में बढ़ते कोचिंग कल्चर और छात्रों पर पड़ रहे मेंटल स्ट्रेस को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्कूल शिक्षा में बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है। सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति का मानना है कि छात्रों की पढ़ाई का बोझ कम करने और उन्हें कोचिंग पर निर्भर होने से बचाने के लिए स्कूल सिस्टम को मजबूत करना जरूरी है। इस समिति ने सुझाव दिया कि कोचिंग क्लासेस को रोजाना सिर्फ 2 से 3 घंटे तक सीमित किया जाए। साथ ही स्कूलों के पाठ्यक्रम को जेईई, एनईटी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार ढाला जाए ताकि छात्रों को अलग से कोचिंग की जरूरत न पड़े। समिति का कहना है कि स्कूल के सिलेबस और प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा अंतर है। बोर्ड परीक्षाओं में जहां लिखित और सोच समझ पर आधारित सवाल होते हैं, वहीं प्रवेश परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे जाते हैं। इसी वजह से छात्र कोचिंग की ओर मजबूर होते हैं। स्कूल में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो बस कोचिंग में थोड़ा और इन डेप्थ ही पढ़ाया जाता है। तो अगर आप स्कूलिंग पे भी फोकस करेंगे तो आपको कोचिंग में भी हेल्प मिलेगी। तो स्कूल में कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं हम, वो इन डेप्थ हम नहीं कर पाते हैं और उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें कोचिंग में आके ही मिलती है। मान लो किसी की कोचिंग थोड़ा दूर है तो उसमें टाइम भी जाता है, उस टाइम को हम बचा के सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, राइट। एंड सेल्फ स्टडी तो मूल मंत्र है हमारा पूरे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने का। और छत्तीसगढ़ में बालोद जम्बूरी उत्सव 2026 को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। मामला ईओडब्ल्यू से लेकर हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आयोजित देश की पहली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी अपनी भव्यता से ज्यादा अब राजनीतिक विवादों और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। कांग्रेस का आरोप है कि ये 15 करोड़ रुपए का सीधा भ्रष्टाचार है। एक तरफ जहां 15,000 युवा अनुशासन का पाठ पढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के बीच टेंडर घोटाले को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पर कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर लगातार पिछले 5 सालों से स्काउट एंड गाइड संबंधी भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। ये आप देखेंगे तो ये 14 पॉइंट्स के साथ ये जांच इनिशिएट की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया है और सारी बात क्लियर हो गई है उसमें। और ये तो सेंट्रल का मामला है और पूरे देश के स्काउट गाइड के कैडर से हम पर आएंगे। हाईकोर्ट में चुनौती और जांच की मांग के बाद जम्बूरी के टेंडर में बरती गई कथित अनियमितताओं का मामला अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की दहलीज पर है। और अब मध्य प्रदेश के मऊगंज में पुलिस का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां 1000 से ज्यादा मामलों में केवल 6 लोगों को गवाह बनाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मामला तब सामने आया जब लोगों की शिकायतों के बाद पुलिस रिकॉर्ड की जांच की गई। CCTNS पोर्टल में साफ हुआ कि कुछ चुनिंदा नाम ही बार बार सैकड़ों मामलों में गवाह के तौर पर दर्ज किए गए थे। मामले के शिकायतकर्ता का कहना है ये कानून और लोगों के साथ खिलवाड़ है। ये लोगों के जीवन से जुड़ा है। जहां थानेदार जाते हैं वहां गवाह जाता है, वहां प्रायोजित घटना जाती है। सिद्ध है कि ये अपने जेब में गवाह भी रखते हैं, फिक्स गवाह है, 150 के सबूत है। अब देखना होगा कि हमने सबूत भी दे दिए हैं। पुलिस महानिरीक्षक महोदय और एसपी साहब या वरिष्ठ कार्यालय क्या कार्यवाही करती है, और इनके ऊपर कई गंभीर आरोप है। जहां अभियुक्त इतनी गवाहियों से इंकार कर रहे हैं। एक मामले में करवा दे, गांजा के मामले में। कई मामले आपके नाम नहीं तो मैंने और सब फास्ट जगह तो खुद कर किए होंगे, मैंने नहीं किया है। वहीं पुलिस अब मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। शिकायत मिली है और इसका हम परीक्षण करवा रहे हैं और इसको हमने SDOP को बोला है कि इसका परीक्षण करके हमें तथ्यात्मक प्रतिवेदन इसका जांच करके दे, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के खरगोन में आदिवासी जननायक टंट्या मामा भील की प्रतिमा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। आदिवासी गौरव और स्वतंत्रता संग्राम के नायक क्रांति सूर्य टंट्या मामा भील की प्रतिमा को लेकर मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बिस्टान नाका चौराहे पर स्थापित की गई टंट्या मामा की मूर्ति संगमरमर या धातु के बजाय फाइबर की निकली, जिसके बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। मामले की पुष्टि होते ही जिला कलेक्टर भव्या मित्तल ने कड़ा रुख अपनाते हुए मूर्ति को तत्काल बदलने और दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बिस्टान नाका चौराहे का नाम टंट्या मामा भील के नाम पर करने और वहां उनकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मूर्ति का लोकार्पण किया गया था।
वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और 9,90,000 रुपए का टेंडर हुआ। जो मूर्ति वहां पर स्थापित हुई है उसकी बाजार में मूल्य 1 लाख रुपए से भी कम है। इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। भारत तेजी से लाइव एंटरटेनमेंट का ग्लोबल हब बन रहा है और अब रोलिंग राउंड या लोलापालूजा जैसे अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल भी भारत में हो रहे हैं। इसने न सिर्फ राष्ट्रीय गौरव बढ़ाया बल्कि इकोनॉमी को भी कैसे रफ्तार दी, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत दशकों से ग्लोबल लाइव एंटरटेनमेंट से दूर रहा, लेकिन आज दुनिया भारत की ट्यून पर थिरक रही है। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय लाइव एंटरटेनमेंट फेस्टिवल अब भारत में आयोजित हो रहे हैं। रोलिंग लाउड, लोलापालूजा अब भारत में फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं। बुक माई शो लाइव और डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो आयोजनों से जोड़ रहे हैं। भारत म्यूजिक का अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। हिप हॉप की ग्रोथ साल दर साल तिहाई अंकों में पहुंच गई है। बुक माई शो लाइव के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में 319 शहरों में 30,687 लाइव इवेंट हुए, यानी साल दर साल 18% की ग्रोथ रही। कोल्ड प्ले के शो के लिए 1.5 लाख टिकट के लिए 1.3 करोड़ लोगों ने बुक माई शो की साइट पर लॉग इन किया। 30 मिनट में ही सारे टिकट बिक गए। 12,500 रुपए का टिकट रीसेल में 3,36,000 में बिका। EY पैराथन की रिपोर्ट के मुताबिक कोल्ड प्ले के अहमदाबाद कंसर्ट से अर्थव्यवस्था में 641 करोड़ का असर रहा। दर्शकों में 80% 35 साल के नीचे के युवा थे।